सबसेट हमने डिस्कस किया है और सबसेट जब हम उस पर बात कर रहे थे तो हमने ये कहा कि एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी जो एम्प्टी सेट या नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो बेसिकली यही चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक कन्फ्यूजन का बाइस बनती है कि कैसे हो सकता है कि एक एम्प्टी सेट जिसमें कोई मेंबर नहीं है वो दूसरे किसी सेट का सबसेट हो। क्योंकि सबसेट की जो हम डेफिनेशन बताते हैं वो ये है कि ए सेट ए इज़ said to be subset of B if for all x belongs to A implies x belongs to B। तो ये एक सबसेट की डेफिनेशन है कि एक सेट ए को हम दूसरे सेट बी का सबसेट कहते हैं अगर जितने भी एलिमेंट्स ए से बिलोंग करते हों तो उनके लिए लाजमी है कि वो एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए बी से। यानी सेट ए का हर मेंबर सेट बी का भी मेंबर अगर है तो फिर हम कह सकते हैं कि ए और बी या ए बी का सबसेट है। तो देखना ये है कि अगर हमारे पास ए कोई एम्प्टी सेट हो और बी कोई भी एक सेट हो जैसे 2, 4 एंड 6, तो ये बी एक सेट है और ए एक एम्प्टी सेट है। तो एक एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन के मुताबिक इस सेट का हर मेंबर इस सेट में से होना चाहिए, इस सेट का हर मेंबर इस सेट का भी मेंबर होना चाहिए। इस सेट में जबकि कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका कौन सा एलिमेंट इसका मेंबर फिर हो सकता है, जिसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं कि एम्प्टी सेट इस सेट का सबसेट होगा। यही वो क्वेश्चन है जिसको हम आज एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सबसेट की डेफिनेशन, और इसको एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लॉयज एक्स बिलोंग्स टू बी। सिंपली ये है कि एक सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट तब कहेंगे जब ये कंडीशन फुलफ़िल करे। यानी ये जो एक कंडीशन हमने लिखी है या जो एक शर्त हमने लगाई है, अगर ये कंडीशन इन दोनों सेट्स के लिए ट्रू हो तो फिर हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट है। अब देखना ये है कि अगर हमारे पास सेट ए जो है वो कोई एम्प्टी सेट हो और सेट बी जो है वो कोई भी एक सेट हो जिसको हम कह रहे हैं एनी सेट, तो क्या इस सिचुएशन के लिए ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर इस सिचुएशन के लिए ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम ए को बी का सबसेट मानेंगे। अब सवाल ये है कि हम कैसे चेक करें कि ये कंडीशन इस सिचुएशन के लिए ट्रू है या नहीं है। तो देखना होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर हम चीज़ों के सही या गलत होने के बारे में फ़ैसला कैसे करते हैं या किस बुनियाद पे करते हैं। तो इसका एक ही आंसर है, वो है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक ही हमें एक बेसिस प्रोवाइड करता है जिसकी बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। और मैथमेटिकल लॉजिक जिसको हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक भी कहते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट प्रोपोजिशंस और उनके कॉम्पोजिशंस को हम स्टडी करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर वो कौन सा प्रोपोजिशन है या प्रोपोजिशंस का कॉम्पोजिशन है जो इस सिचुएशन के साथ मैच करता है। क्योंकि हमने मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर ये डिस्कस किया है कि हम हर सिचुएशन के लिए एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं, और ट्रूथ टेबल ये होता है कि उस प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशन के कॉम्पोजिशन के जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें से हर पॉसिबिलिटी के लिए बताते हैं कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हमने वहाँ पे ये देखा है कि अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हों तो प्रोपोजिशन का मतलब होता है एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हों, या वो ट्रू हो या वो फॉल्स। और ये प्रोपोजिशंस और कंपोजिशंस जो है वो कई तरह की होती हैं, जैसे कि हमारे पास है कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, कंडीशनल है और बाई कंडीशनल है, और एक नेगेशन भी है। और ये जो 4-5 प्रोपोजिशंस हैं या इनकी कंपोजिशंस हैं, ये एक बेसिक या एक फाउंडेशन का रोल प्ले करते हैं, और हम इजीली देख सकते हैं कि उन 5 में से ये कौन सी सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू a का मतलब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, और x बिलोंग्स टू b ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो x बिलोंग्स टू a है ये एक प्रोपोजिशन है जिसको मैं p कह रहा हूँ, और x बिलोंग्स टू b ये भी एक प्रोपोजिशन है जिसको मैं q कह रहा हूँ।
यानी हमारे पास दो प्रोपोजिशंस है पी और क्यू, और दोनों को हमने कंबाइन किया हुआ है एम्प्लॉयज़ के नोटेशन के साथ। यानी हमने बेसिकली ये लिखा हुआ है पी एम्प्लॉयज़ क्यू, और हमें पता है कि लॉजिक्स के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट्स को या इस तरह के कॉम्पोजिशंस को हम कहते हैं कंडीशनल्स, और इसको हम लिखते हैं पी एक एरो और फिर क्यू। और इसको रीड करने का तरीका भी है, और इसको हम रीड करते हैं इफ़ पी देन क्यू, या क्यू इफ़ पी, या पी एम्प्लॉयज़ क्यू। तो इसको डिस्क्राइब करने के ये दो तीन तरीके हैं, और इसका जो इसके लिए जो ट्रुथ टेबल्स हैं कि यानी ये कंडीशनल जो है वो कब ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है, तो इसके लिए पूरा हम एक टेबल डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम इसके तमाम पॉसिबिलिटीज़ के लिए बताते हैं कि ये कब कंडीशनल को हम ट्रू मानेंगे और कब इस कंडीशनल को हम फॉल्स मानते हैं। और वो जो टेबल है वो कुछ इस तरह है। ये P और ये Q, ये दो प्रोपोजिशंस हैं, और ये P के लिए और Q के लिए टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। यानी P और Q दोनों ट्रू हो सकते हैं, P ट्रू Q फॉल्स हो सकता है, P फॉल्स Q ट्रू हो सकता है, और P और Q दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं दो प्रोपोजिशंस के लिए। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों प्रोपोजिशंस का जो कंडीशनल है वो कब किस केस में ट्रू होगा और किस केस में फॉल्स होगा। तो हम इजीली यहाँ पे देख रहे हैं कि एक केस में ये फॉल्स होता है कि जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तब हम कंडीशनल को गलत कहते हैं। बाकी तीनों केसेस में हम कंडीशनल को ट्रू मानते हैं, यानी P और Q दोनों ट्रू हैं तब भी कंडीशनल ट्रू मानते हैं। अगर P फॉल्स Q ट्रू हो तब भी कंडीशनल को ट्रू मानते हैं, और P और Q दोनों फॉल्स हों तब भी कंडीशनल को हम ट्रू मानते हैं। तो एक ही केस है जिस केस में हम फॉल्स मानते हैं, वो है कंडीशन जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो हमने ये देखना है कि अगर A एक एम्प्टी सेट हो, B कोई भी एक सेट हो, तो उस सिचुएशन में ये जो कंडीशन है या जो कंडीशनल है वो इस सिचुएशन के लिए ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशनल इस सिचुएशन के लिए, इन दोनों सेट्स के लिए अगर ट्रू हुआ तो हम कहेंगे कि A B का सबसेट है, यानी एम्प्टी सेट एनी सेट का सबसेट होगा। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि इसके जो दो प्रोपोजिशंस हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ पे हर पॉसिबिलिटी के लिए बताया गया है कि कंडीशनल कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। तो पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट प्रोपोजिशन की, यानी पहले पार्ट की, P पार्ट की, जिसमें लिखा गया है x बिलोंग्स टू A, और A हमने लिया हुआ है एक एम्प्टी सेट, B हमारे पास कोई भी एक सेट है, एक एनी सेट, एक आर्बिट्ररी सेट है। तो ये जो पहली बात की गई है कि x बिलोंग्स टू P, ये एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया कि एक एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है। तो देखना ये है कि अगर A एम्प्टी सेट हो तो क्या कोई एलिमेंट A से बिलोंग कर सकता है, तो इसका आंसर है नो। एम्प्टी सेट अगर है तो इसका मतलब है कि सेट में कोई मेंबर मौजूद नहीं है, यानी कोई भी मेंबर सेट A से बिलोंग नहीं कर सकता। अगर ये कहा जाए कि कोई एलिमेंट A से बिलोंग करता है तो ये बात हमेशा गलत होगी उस केस के लिए कि जब A एक एम्प्टी सेट हो। चूंकि A एम्प्टी सेट है इसलिए ये कहना कि x बिलोंग्स टू A एक गलत बात है, यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में P जो है हमारे पास फॉल्स है। और बाकी Q जो है वो देखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू B, यानी एक एलिमेंट B से बिलोंग करता है, तो हमें देखना होगा कि B क्या है। B हमारे पास इस केस में एनी सेट, एनी सेट का मतलब B हो सकता है कोई एम्प्टी सेट हो सकता है कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, और नॉन एम्प्टी में भी हो सकता है B कोई फाइनाइट सेट हो, कोई इनफाइनाइट सेट हो, तो B कुछ भी हो सकता है। तो अगर B कोई एम्प्टी सेट होगा तो तब ये x बिलोंग्स टू B यानी Q भी फॉल्स होगा। लेकिन B अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो x बिलोंग्स टू B वाली बात जो है वो फिर दुरुस्त होगी, क्योंकि जो भी सेट नॉन एम्प्टी होगा उससे कोई ना कोई एलिमेंट फिर लाजमी बिलोंग करता है। और अगर ये कहा जाए कि एक एलिमेंट बिलोंग करता है उस सेट से तो ये बात दुरुस्त होगी उस केस में कि जब B एक नॉन एम्प्टी सेट हो। तो लेकिन B हमने जो हमारे केस में लिया है वो है एनी सेट, मतलब वो एम्प्टी भी हो सकता है नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू B वाली बात ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, यानी Q के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। तो अब हमारे पास टोटल सिचुएशन ये बन चुकी है कि P जो है वो कभी ट्रू नहीं हो सकता,
क्योंकि ए जो है हमने एम्प्टी सेट लिया हुआ है, और एम्प्टी सेट के लिए हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि एक एलिमेंट उससे बिलोंग करता है। तो पी हमेशा फॉल्स होगा। हाँ, क्यू जो है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अब ये टेबल हमें बताएगा कि इस सिचुएशन के लिए ये जो कंडीशनल है वो ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पे है पी जो है वो फॉल्स हो सकता है और क्यू ट्रू हो सकता है। एक केस तो ये है कि पी जो है वो फॉल्स हो और क्यू जो है ये ट्रू हो, और दूसरा केस ये है कि पी फॉल्स हो और क्यू जो है ये भी फॉल्स हो। तो ये दो हमारे पास सिचुएशंस हैं कि पहली सिचुएशन पी फॉल्स और क्यू ट्रू हो सकता है, और दूसरी सिचुएशन पी फॉल्स क्यू फॉल्स हो सकता है। यानी दोनों केसेस में पी ने हमेशा फॉल्स ही रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पी ने फॉल्स ही रहना है, तो ये जो ऊपर के दो केसेस हैं इनको तो यहाँ पे हम रूल आउट करेंगे, क्योंकि जब ए एम्प्टी है तो फिर ए पी जो है वो कभी ट्रू नहीं हो सकता। तो मतलब ये हुआ कि ये दो सिचुएशंस तो यहाँ पे बनती ही नहीं है। तो जो बाकी जो दो सिचुएशंस हैं इन दोनों में से एक सिचुएशन बन सकती है, लेकिन हम ये देख सकते हैं यहाँ पे इजीली कि अगर P ट्रू है और Q अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है, तो तब हमारे पास कंडीशनल को हम ट्रू मानते हैं। और इसी तरह अगर P भी फॉल्स है Q भी फॉल्स है, तब भी हम इस कंडीशनल को ट्रू मानते हैं, यानी दोनों के कंडीशनल को ट्रू मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर P फॉल्स है तो Q चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, जो हमारे पास कंडीशनल है इन दोनों यानी P और Q का जो कंडीशनल बनेगा वो हमेशा ट्रू होगा दोनों केसेस में, इसलिए कि इस केस में P फॉल्स है। और ट्रूथ टेबल के मुताबिक जब P फॉल्स हो तो Q चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों P और Q के कंडीशनल को हम हमेशा ट्रू ले लेते हैं। तो और इस केस में हमने ये देखा कि P हमारे पास फॉल्स है, तो बाकी आगे जो Q है वो चाहे ट्रू हो तब भी ओवरऑल कंडीशनल ट्रू होगा, और अगर Q फॉल्स है तब भी ओवरऑल ये कंडीशनल हमारे पास ट्रू होगा। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर हमारे पास ए एक एम्प्टी सेट है और बी कोई भी एक आर्बिट्ररी सेट है जिसको हम लिख रहे हैं एनी सेट, देन ये जो हमारे पास कंडीशनल है x बिलोंग्स टू ए इम्प्लॉइज x बिलोंग्स टू बी इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल केसेस। यानी अगर ए एक एम्प्टी सेट है, बी कोई भी एक सेट हो, तो फिर ये जो कंडीशनल है ये तमाम केसेस के लिए ट्रू होगा। जब ए एक सेट है, बी एक सेट है, इन दोनों सेट्स के लिए अगर ये कंडीशनल ट्रू हो तो हम पहले बात कर चुके हैं कि फिर हम सेट ए को सेट बी का सबसेट मानते हैं। और हमारे केस में भी ये हुआ है कि ये कंडीशन, या ये इसको हम कंडीशनल कहें या कंडीशन कहें, तो ये जो कंडीशन है वो फॉर ऑल पॉसिबल केसेस के लिए ट्रू है जब हम ए को एम्प्टी सेट लेते हैं और बी को एनी सेट लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे सबसेट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू हो रही है।